बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और दोस्तों इस वक्त रात के इस पहर एक बहुत ही बड़ी और तबाहकुन खबर ये आ गई है और तहलका खेज खबर ये है कि इमरान रियाज खान जो मारूफ सहाफी हैं उनको रात के इस पहर गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार उनको क्यों किया गया है, कौन लोग उनको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, कहां से गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ साथ किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के जो मारूफ सहाफी हैं उनके वकला का भी इस हवाले से क्या कहना है, किस जगह पर इमरान रियाज खान को रात के इस पहर मुंतकिल कर दिया गया है, किया गया है और किसकी ईमा पर किया गया है, ये सारी बातें जो है वो आपको बताएंगे। इससे पहले कि आपको ये सब बातें बताएं, दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, क्योंकि मैं इल्तिजा कर रहा हूं आपसे बहुत देर से कि इस फैमिली को इकट्ठा होने की बेहद जरूरत है, अशद जरूरत है, क्योंकि इकट्ठे होकर आप लोगों को इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर मिलेगी और वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बिकाऊ मीडिया जो है वो इस वक्त नहीं देख रहा या खामोश करा दिया गया है या खामोश है। तो दोस्तों बात यह है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वो इमरान रियाज खान है जिनको 140 दिन पहले भी गिरफ्तार किया गया था और उस गिरफ्तारी का ना पता था ना निशान था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इमरान रियाज खान कहां है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि उनको इस वक्त उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। ये वो इमरान रियाज खान है, मारूफ सहाबी है, जिनको 140 दिन जब गिरफ्तार किया गया था तो यह भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं है। इसके साथ साथ जब वो वापस आए थे तो उनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक थी, उनकी सेहत बहुत खराब थी, उनकी जुबान में लुकनत थी, यानी उनके ऊपर बेतहाशा तशद्दुद जो है मुबैना तौर पर किया गया था और उनको बड़ी ही मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था। और सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उनको बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो कसूरवार गिल्टी करके उनको गिरफ्तार किया गया था। अब इमरान खान के वापस आने के बाद आपको पता है कि बहुत अरसा ऐसा रहा कि इमरान रियाज खान जो है वो किसी से बात नहीं कर पाए, सही तरह बोल नहीं पाए और उसके ऊपर उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और उसके बाद जब उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत और अपनी सेहत को बहाल किया, उसके बाद जो है उन्होंने फिर से जो है वो एक दफा पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए जो है वो अपना तज्जिया पेश करना शुरू किया। अब वो तज्जिया जो है वो उनके ऊपर दोबारा उल्टा साबित हो गया है, यानी दोबारा उनके ऊपर जो है मुसीबतों का मामला शुरू हो गया है। अब वो मुसीबतें क्यों आई हैं, कौन कौन से मुकदमात थे उनके ऊपर, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं कि जनाब मामला क्या है। मामला यह है कि इस वक्त इमरान रियाज खान के ऊपर जो है वो जो मुकदमा चल रहा है वो तौहीन आईजी, यानी पाकिस्तान में अजीब बात है जी, तौहीन आईजी का भी एक मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा जब उन्होंने पिछले दिनों उम्रे पर जाने की अपनी फैमिली के समेत कोशिश की तो जनाब अली इरादा किया और जा रहे थे तो उनको पता ये लगा कि उनका नाम जो है वो ईसीएल में, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम खबर यह भी है, आपको बताते चलें कि 27 जनवरी को जनाब ऐसा हुआ था कि जनाब तमाम बहुत सारे सहाफियों को, तकरीबन 65 सहाफियों को जो है वो नोटिस जारी किए गए थे कुछ हवालों से और उसके ऊपर फिर पूरे पाकिस्तान की तंजीमें जो है वो इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने ये कहा था कि आजादी राय के ऊपर कदगन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक प्रेशर सा जनरेट हुआ था और उस प्रेशर को जनरेट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो जो है वो एक्शन भी लिया गया था और उसके ऊपर ये कहा गया था कि जनाब ये क्या मामला है। इस मामले को रिजॉल्व करते करते ये मामला किसी हद तक दब गया था और फिर जनाब अली मामला ये हुआ कि फिर इलेक्शन आए और आपने देखा फिर ये सारा मामला जो है वो इस तरह चलने लग गया। अब रीसेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये थी कि जनाब पिछले कुछ मतलब 2 दिन पहले की ये बात है, आप जानते हैं कि एक तहरीरी फैसला जो है वो सामने आया था और तहरीरी फैसला जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा के जानिब से आया था और उस फैसले के अंदर दोस्तों ये था कि कादियानियत की तरवीज का वो केस था और उसके ऊपर जो है वो
जो तहरीरी फैसला आया था उसमें पूरे पाकिस्तान के उलमा कराम समेत जो है वो सहाफियों ने भी बड़ा तनकीद की थी और मजम्मत की थी और उसके साथ साथ मुस्तरद की थी। यहां तक कि जनाब वहां पे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की और मुस्तरद करने की जो है वो कॉल भी दी गई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से यह भी कहा गया था कि जनाब इसके जो जुमे के खुतबे हैं उनके अंदर इसको मुस्तरद किया जाए, इसको कंडेम किया जाए और ये सारी बात की जाए। अब इसके ऊपर जनाब दो सहाफी ऐसे हैं, या एक इमरान रियाज खान और एक असद तूर, इन दो लोगों को जो है वो नोटिस जारी हुए थे और FIA साइबर विंग की जानिब से ये नोटिस जारी हुए थे और उसमें ये कहा गया था कि जनाब आप आए और अपना जवाब पेश करें। ये फकत 48 घंटे से भी कम की बात है जब उनको ये नोटिस मौसूल हुए। अब मैं आपको ये बता दूं, जो ये बात मैं अब करने जा रहा हूं ये डायरेक्टली उनके वकील ने बताई है इमरान रियाज खान के, कि उन्होंने एक लेटर भेजा था उसके जवाब में कि इमरान रियाज खान ने FIA को ये कहा था कि जनाब आप मुझे ये बताएं, वो पॉइंट्स बताएं जो कानूनी तौर पर मैंने गलत बोले हैं या उस आईनी तौर पर मुतसादिम है या फिर कानून में इनकी जो तशरीह है वो गैर कानूनी है, यानी कि मेरी कोई ऐसी बात जो आपको खिलाफे कानून और आइन लगती है वो मुझे बता दें और मैं उसका मुफस्सल जवाब जो है वो बनाकर आपके सामने पेश करूंगा और जवाब भी दूंगा और मैं जरूर आऊंगा। जबकि FIA ने उनको अगले ही दिन जो है वो बुलाया था। अब जनाब ये बात यहां पे देखें कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन यानी एक सहाफी होने के नाते उन्होंने ये भी कहा कि मैं कानून की बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए मैं पेश जरूर होऊंगा लेकिन मुझे 3 दिन का वक्त दिया जाए कि मैं और ये सारे सवालात के जवाबात दिए जाएं ताकि मैं फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के आपके सामने हाजिर हो सकूं और आपको बता सकूं कि मामला क्या है। लेकिन उनको जनाब बताना तो दरकिनार, अगले ही दिन यानी कुछ घंटों के बाद ही उनके घर पे एक 4 से 5 जो है वो गाड़ियां आई हैं और 4 से 5 गाड़ियों ने आकर उनके घर से उनको गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज खान ने पहले भी कोई मुजाहमत नहीं की और इस बार भी इमरान रियाज खान ने कोई मुजाहमत नहीं की किसी किस्म की भी। लेकिन यहां पे एक बड़ी अहम बात यह भी है कि इमरान रियाज खान को इस बार कम से कम इस बात का लोगों को पता है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किसने किया है, क्योंकि इससे पहले जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो किसी को यह पता ही नहीं था कि इमरान रियाज खान है कहां पर। तो ये एक पॉजिटिव बात फिर भी है कि कम से कम ये पता है कि इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है। ये फुटेज जो है जो आप सब देख चुके हैं, उस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 गाड़ियां आई हैं, वो गाड़ियां रुकी हैं, इमरान रियाज खान को उसमें डाला गया है और ले जाया गया है। इसमें एक और पहलू भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो जेरे गौर आ रहा है। वो पहलू ये है दोस्तों कि जनाब इस सारी प्लान के पीछे जो है वो इस वक्त नई बनने वाली हुकूमत और जो शहनशाह है नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा मौजूद है और उनकी प्लानिंग है या उनकी चाह मौजूद है या मुबैना तौर पर वो ये चाहती हैं कि जनाब जब वो वजारत आला का मनसब पंजाब का संभालें तो उस वक्त जो है इमरान रियाज खान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हों। और ऐसा हो गया है क्योंकि उनकी ईमा पे ऐसे कहा गया है, ये सोर्सेज जो है वो डिक्लेयर मतलब दावा करते हैं इस तरह का। अब आपको पता है कि जो पंजाब की काबीना है वो कुछ घंटे में जो है हल्फ ले लेगी और पंजाब की काबीना इस वक्त जब हल्फ लेगी तो जाहिर है उसके बाद मरियम नवाज जो है वो नामजद वजीर आला पंजाब है, तो अब वो वजीर आला का मनसब भी संभालेंगी। लेकिन क्योंकि इमरान रियाज खान जो है वो जाती रंजिश तो कोई नहीं है, जो चीज खिलाफे कानून लगेगी, खिलाफे मतलब आइन लगेगी उसके ऊपर बात तो करनी है। सहाफत नाम ही इस चीज का है कि जो चीज जो है वो ठीक ना लगे, मुल्क और कौम के लिए खराब लगे या बुरी हो, उसके ऊपर बात की जाए, आगाही दी जाए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप तमाम जुबानें कंट्रोल कर लेंगे और बंद कर देंगे और जुबान बंदी कर देंगे तो ऐसा शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन इसकी सजा, बोलने की सजा जो है वो एक बार फिर इमरान रियाज खान को मिली है और वो मिली इस तरह है कि ये शायद आने वाली गवर्नमेंट जो है वो ये साबित करना चाहती है कि कोई भी बंदा जो है वो बात ना कर सके, कोई भी सहाफी जो है वो बोल ना सके, और अगर बोलेगा तो उसका अंजाम ये होगा। एक दफा शायद ये फिर मैसेज देने की कोशिश की गई है और लाउड एंड क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है। हुकूमत पाकिस्तान जो अब बनने जा रही है
हुकूमत उसकी जानिब से और उसके साथ साथ जो उनके आलाकार है, माफिया है, उसकी जानिब से ये सीधी सीधी एक मैसेज है लाउड एंड क्लियर कि अगर बोलोगे तो तुम्हारा हाल जो है वो इमरान रियाज खान वाला होगा, बोलोगे तो तुम्हें रात के पहर आके उठा लिया जाएगा, बोलोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो तुमसे पहले जो सहाफी है जिस तरह इमरान रियाज खान है उनके साथ हुआ है। और एक बार फिर इमरान रियाज खान को खामोश करवाने की कोशिश की गई है। इस बार ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन कम से कम सहाफती तंजीमों की जानिब से, कम से कम लोगों की जानिब से एक मैसेज और सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है कि इस बार जुबान बंदी नहीं चलेगी। इस बार जो है इस माफिया का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम तैयार है। इसलिए देखिए और अब ये देखना है कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो अपना रवैया बदलती है या इसी रविश को बरकरार रखती है।